नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 12 जुलाई 2023, दिन है बुधवार। हिंदी तिथि आज हो गई है सावन मास कृष्ण पक्ष की 10वीं। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग पर लगेगा अब 28% GST। सिनेमा हॉलों में खाना पीने की चीजें हुई है सस्ती। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST काउंसिल की 50वीं बैठक में मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला कर दिया गया है। इन पर अब 18% टैक्स पहले लगता था, अब इसको 28% कर दिया गया है। वही सरकार ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चॉन्स को एक जैसा ही माना है। वही कैंसर की दवा जो है उसके इंपोर्ट पर लगने वाले GST को भी हटाने की मंजूरी इसमें यहाँ पर दी गई है। वही सिनेमा हॉल में खाने पीने की चीजों के बिल पर लगने वाले GST को कम करने की सिफारिश को भी यहाँ पर मंजूरी मिली है। अब इनमें 18% की बजाय जो 5% GST लगेगा, यानी सिनेमा हॉल में अगर खाना पीना आप करेंगे तो 5% ही GST जो है वो लगेगा। वह रियर डिजीज में इस्तेमाल होने वाले जो फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज जो है FSMP, उस पर भी GST नहीं लगेगा। मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण, उन्होंने इस फैसले के बारे में जो जानकारी जो है वो दी है। अगली खबर की तो 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फाइल किया है ITR। 31 जुलाई तक दाखिल करना है इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो देना होगा जुर्माना। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 11 जुलाई 2023 तक 2 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख जो है 31 जुलाई 2023। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों को जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को कहा है। वही 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने पर लेट फीस यानी जुर्माना जो है वो देना होगा। दरअसल ITR फाइल करते समय पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में से आपको कौन सी अच्छी लगती है वो आपको यहाँ पर चुनना होगा। करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 2 ऑप्शन है। इसमें यहाँ पर एक जो है 1 अप्रैल 2023 से नए स्लैब का ऑप्शन दिया गया है। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर टैक्स दरों को कम रखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो डिडक्शन जो है वो छीन लिए गए हैं। वही अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स जो डिडक्शन है वो उसका फायदा जो है वो ले सकते हैं। वही 31 जुलाई के बाद अगर आप ITR फाइल करते हैं तो टैक्स पेयर्स को लेट फीस यहाँ पर देनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर को सालाना 5 लाख रुपए तक से ज्यादा उनकी आय है, सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्स पेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए जो है वो देने होंगे। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो सरकार ने इन कर्मचारियों को बढ़ाया है महंगाई भत्ता, 1 जुलाई से लागू होगी नई दरें। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाली जो पब्लिक एंटरप्राइज जो है DPE, उसने यहाँ पर DPE बोर्ड स्तर या फिर उससे नीचे पद पर आने वाले कर्मचारी और अधिकारी और सुपरवाइजर के लिए DA में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। ये बढ़ोतरी जो है 1992 के वेतनमान पर औद्योगिक महंगाई भत्ते के आधार पर की गई है। 7 जुलाई 2023 को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज यानी DPE ने कहा है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम यानी CPSE के बोर्ड स्तर या फिर उससे नीचे के अधिकारियों को जो है उसका फायदा जो है वो मिलेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो ट्रक ड्राइवर्स को भी अब मिलेगी सुकून की सवारी। 2025 से AC केबिन होगा अनिवार्य, सरकार ने जारी किया है ड्राफ्ट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी, उन्होंने ट्रक ड्राइवर के लिए बड़ा ऐलान किया। दरअसल नितिन गडकरी ने गर्मी के मौसम और यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स की हालात को देखते हुए एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल ऐलान ये किया है कि अब ट्रक ड्राइवर्स के लिए ट्रक की केबिन जो है उसमें एयर कंडीशन यानी AC जो है अनिवार्य किया जाएगा। वही केंद्र सरकार ने इसके लिए जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है और स्टॉक होल्डर्स से 30 जुलाई यहाँ पर मतलब 30 दिनों के अंदर जो है आपत्तियां मांगी गई है। वही सरकार की ओर से जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब भी N2 और N3 कैटेगरी के वाहन यानी भारी मालवाहक ट्रकों में अनिवार्य रूप से जो AC केबिन जो है वो लगाना अनिवार्य है। वही केंद्र सरकार ने कहा है कि 1 जनवरी 2025 से इनके प्रस्ताव को लागू करने की बात कही गई है। बता दें आपको कि रोड एक्सीडेंट का एक बड़ा कारण होता है ड्राइवर की थकान। ऐसे केबिन उनके आराम और दक्षता में वृद्धि यहाँ पर करेंगे। वही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यहाँ पर 6 जुलाई को यहाँ पर देश चालक नाम का एक किताब है उसका यहाँ पर रिन्यूअल करते हुए इस बात का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि ट्रक ड्राइवर्स को गर्मी की स्थिति में काम करने के लिए ट्रक ड्राइवर जो है मजबूर है। केबिन में AC को अनिवार्य करने से ट्रक की लागत बढ़ सकती है। उन्होंने आगे कहा है कि ड्राइवर्स के वर्किंग कंडीशन में सुधार करने की जरूरत है और ज्यादा ड्राइविंग स्कूल स्थापित करके ड्राइवरों की कमी को दूर करने के लिए भी कदम उठाने की बात कही है। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो यूपी की योगी सरकार ने आम आदमी को दिया है सस्ती बिजली का तोहफा।
ओवरडी के नाम से लगेंगे 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली मुहैया कराने के लिए गंभीर प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन्हीं प्रयासों के क्रम में कल लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में सोनभद्र के ओबरा में लगभग 18,000 करोड़ की लागत से 18,000 करोड़ की लागत से 800 मेगावाट के 2 तापीय परियोजनाओं ओवरडी को मंजूरी प्रदान की गई है। इन परियोजना में एनटीपीसी के साथ 50-50% हिस्सेदारी को में पूर्ण किया जाएगा। इसमें 30% की इक्विटी वो दी जाएगी, जबकि 70% राशि का प्रबंध वित्तीय संस्थानों से किया जाएगा। वही खास बात ये होगी कि ये राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर पावर क्रिटिकल यूनिट होगी। ऐसा प्लांट अब तक प्रदेश में नहीं बना है। इस तरह के प्लांट की टेक्नोलॉजी एडवांस होती है और इनकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और कोयले के कंजप्शन को भी इसमें यहाँ पर कम होता है। इसके चलते कास्ट में भी कमी आती है और निश्चित रूप से इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो भारत में सेमीकंडक्टर बनाने की वेदांता कंपनी का योजना को झटका। फॉक्सकॉन ने कंपनी के साथ साझेदारी तोड़ने का किया है ऐलान। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन उसने भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए वेदांता के साथ किए गए अपने करार को तोड़ने का ऐलान किया है। वही बीते वर्ष वेदांता और फॉक्सकॉन ने गुजरात में $19.5 बिलियन के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट लगाने का ऐलान किया था। वही न्यूज एजेंसी रिटायर्स के हवाले से खबर ये सामने आई है। वही फॉक्सकॉन ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि फॉक्सकॉन वेदांता को पूरी तरह से मालिकाना हक वाली कंपनी ने अपना नाम हटाने को लेकर कार्य कर रही है। फॉक्सकॉन ने कहा है कि कंपनी वेदांता के साथ ज्वाइंट वेंचर को लेकर अब आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। वही पिछले वर्ष वेदांता की तरफ से यहाँ पर डिस्क्लोजर आया था, उसे लगा था कि प्रोजेक्ट वही चल रहा है। वही बाद में कंपनी ने सफाई देते हुए कहा है कि वेलकॉइन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है। और पिछले हफ्ते शेयर बाजार में रेगुलेटर सेबी ने वेदांता पर बीते हफ्ते जुर्माना लगाने का ऐलान किया था। सेबी ने कहा था कि कंपनी कैसे प्रतीत होने दिया है कि फॉक्सकॉन के साथ कंपनी साझेदारी जो की है वो रेगुलेशन का जो उल्लंघन है।